हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम की कुछ खासियत है इंटरप्रिटेशन। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यदि आप उसको सही से इंटरप्रिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो सम्स आप कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो अभी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने वाले हैं। तो वैल्यू ऑफ गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एवरेज प्रॉफिट मेथड को फॉलो करते हैं। ओके, एवरेज प्रॉफिट को परचेज करते हैं। सपोज एवरेज प्रॉफिट कोई फर्म यदि अर्न कर रहा है तो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो उस एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। फिर क्या होता है, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, उसे जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न किया जाता है उसको सुपर प्रॉफिट कहते हैं। फिर सुपर प्रॉफिट को परचेज किया जाता है। सपोज 2 इयर्स 3 इयर्स 4 इयर्स ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट को परचेज करना, सुपर प्रॉफिट को परचेज करना, तो क्या एवरेज प्रॉफिट को आप कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि कैपिटलाइजेशन भी एक मेथड होता है जहां पे आप एक्सेस प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड दे देते हैं। लेकिन ये सवाल में ना ये सब केसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सवाल में इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ा और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को समझा ही नहीं, तो फिर क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें इसमें कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीजें इस प्रॉब्लम का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी जब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूं। तो बोला गया है कि गुप्ता एंड बोस हैड अ फर्म इन विच दे इन्वेस्टेड 50,000, यानी कि कैपिटल इन्वेस्टेड उसका कितना दिया हुआ है सवाल में? कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसका कितना दिया हुआ? 50,000। ठीक है, आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर सकते हैं और सवाल को पहले आप रीडिंग कर लीजिए। ओके, क्योंकि सवाल में थोड़ा ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट को यदि आपको समझना है, आपको लगेगा कि सर क्या बताने वाले हैं इस सवाल में इंपॉर्टेंट, तो मैं कहता हूं आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके ना सवाल को पढ़ लीजिए। ठीक है, क्यों? रीजन ये है कि इसमें ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैसे करेंगे, वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा, है ना, कैसे करेंगे वो मेंशन नहीं है, और जो मेंशन है वो बड़ा कंफ्यूजन है। आई होप आप लोग सभी ने वीडियो को पॉज किया होगा और लाइन को पढ़ा होगा। अब चलिए मैं कंफ्यूजन वाला लाइन आपको दिखाता हूं कि कहां पे मिस्टेक होता है सवाल में। तो एवरेज प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो एवरेज प्रॉफिट यहाँ पे मेंशन है जो कि 16,000 मेंशन है। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट 16,000, तो ये दो चीज तो बहुत इजी हो गया। इस फॉर्म में कैपिटल कितना लगा हुआ है? तो 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 16,000। अब कह रहा है कि द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस इंडस्ट्री इज 15%। तो आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल रेट है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है 15%। ओके, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पे 15% है। अब कंफ्यूजन वाला लाइन स्टार्ट है। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? सो देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड, है ना, एट 4 इयर्स परचेज। 4 ईयर परचेज किसका? ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फुल स्टॉप हो गया क्या? नहीं, फुल स्टॉप नहीं हुआ। तो गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ, 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट नहीं है, 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट भी नहीं मेंशन है। पढ़ के देखिए, ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट एट द रेट 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो लाइन है ना, ये लाइन के बारे में इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग ना यहीं पे पढ़ के कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना, और इसको इंटरप्रिटेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। कैसे? अभी वो कहता परचेज ऑफ, है ना, एट 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, लेकिन ऐसा नहीं बोला है। क्या लिखा है? परचेज ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को तो परचेज किया ही नहीं जा सकता, है ना, किसी भी सवाल में। तो ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द मनी इन्वेस्टेड। तो मनी इन्वेस्टेड जो है उससे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उससे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। यानी सर कंफ्यूजन यहाँ पे ये है ना कि इसने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट
को डिफाइन करके रख दिया है, सुपर प्रॉफिट को डिफाइन करके रख दिया है। सुपर प्रॉफिट बोला नहीं है, लेकिन सुपर प्रॉफिट का ना डेफिनेशन ही यहाँ पे डाल दिया उसने। क्या डाल दिया? सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन ही डाल दिया उन लोगों ने इनडायरेक्टली। ठीक है, सम्स में इनडायरेक्टली क्या डाल दिया है? सुपर प्रॉफिट का डेफिनेशन डाल दिया है। कैसे पता चला? अरे इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा बताओ, इन एक्सेस ऑफ कौन सी प्रॉफिट? तो 15% प्रॉफिट। ये 15% क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सेस प्रॉफिट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। तो सुपर प्रॉफिट ही तो दिया हुआ है, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना? 15% है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, नॉर्मल प्रॉफिट यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, जो कि कितना होने वाला है? 15% ऑफ 50,000। ओके, सो इट विल बी 7,500 रुपीज। सो एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट से जो भी ज्यादा है, मतलब एक्सेस है, एक्सेस प्रॉफिट। एक्सेस प्रॉफिट आपने कितना लिखा? इस एक्सेस प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट बोलते हैं। सुपर प्रॉफिट है ना, सुपर प्रॉफिट इन एक्सेस। इन एक्सेस मतलब सुपर प्रॉफिट कितना होने वाला है? आप 16,000 रुपया अर्न करते हैं, उसमें से 7,000 रुपया तो नॉर्मल प्रॉफिट है, यानी कि 8,500 रुपया आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करते हैं। ये जो 8,500 है, इसी को तो परचेस करना है, तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लीजिए। वैल्यू ऑफ गुडविल है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल यहां से कैलकुलेट कर लिए। 4 साल का परचेज है भाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 832 34,000 हमारा आ चुका है वैल्यू ऑफ गुडविल, 34,000। ठीक है, तो मैंने इस सवाल को थोड़ा अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की। आई होप इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, और यदि मैं इस प्रॉब्लम को पूरा अच्छे से समझा पाया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।